रात का समय था, बरसात थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी और सड़ांध थी। पुराने पेड़ों के बीच से जब हवा गुजरती तो ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य आत्मा फुसफुसा रही हो, मत जाओ उस हवेली में। लेकिन वो 3 लोग, अजय, रिया और करण, कॉलेज के स्टूडेंट, रुकने वाले नहीं थे। चुनौती की शुरुआत। दिल्ली के पास एक छोटा कस्बा था भैरवगढ़। वहीं कॉलेज के कुछ लड़कियों के बीच एक अफवाह फैल गई थी कि कस्बे के बाहर जंगल के बीच एक काली हवेली है, जहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। कहते हैं उस हवेली में रक्तवर्णा नाम की डायन रहती है, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हैं और बाल इतने लंबे कि जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। अजय बोला, अरे यार ये सब झूठ है यार, ये सब आज झूठ है। तक किसी ने असली भूत देखा क्या? रिया ने डरते हुए कहा, लेकिन लोग कहते हैं वहां से रात को रोने की आवाजें क्यों ना आती हम लोग हैं। चल के देखते हैं। कारण मुस्कुराया, तो चलो आज रात हम खुद जाकर देखते हैं। जो डर गया वो कॉलेज में सबके सामने हार मानेगा। तीनों ने शर्त लगा ली, जो डर गया उसे पूरे सेमेस्टर के लिए ट्रीट देनी होगी। जंगल का रास्ता। रात के 11 बजे मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों ओर बस जंगल और झींगुरों की आवाज। रिया बार बार पीछे देख रही थी। मुझे लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। अजय ने हंसकर कहा, अरे पगली, ये हवा है, भूत नहीं। लेकिन तभी पीछे से किसी और बाइक की आवाज आई। वो लोग रुके। चारों ओर अंधेरा था, पर बाइक की कोई झलक नहीं। अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ झूमने लगे। एक पेड़ की डाल से कुछ लटका हुआ था, कपड़ों का फटा टुकड़ा जिस पर खून के निशान थे। रिया कांप गई। ये क्या है? करण ने टॉर्च लगाई। वो कपड़ा नहीं था, वो औरत की साड़ी का हिस्सा था। हवेली का दरवाजा। आखिर वे हवेली के गेट तक पहुंच गए। लोहे का पुराना दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग लगी थी, मानो सालों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। दरवाजे के ऊपर टूटी हुई तख्ती पर लिखा था, श्रीनाथ हवेली 1891। अजय ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चर्रर की आवाज से खुला। अंदर खूब अंधेरा और बदबू। हवा के साथ कोई अदृश्य चीख भी सुनाई दी। कौन है वहां? रिया पीछे हटने लगी। अजय, चलो वापस चलते हैं। लेकिन करण ने कैमरा ऑन किया। अब तो शूटिंग शुरू करते हैं, ये फुटेज वायरल होगी, देखना। हवेली में टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले और हर कोने में किसी की नजर महसूस होती थी। वे धीरे धीरे एक कमरे में पहुंचे। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, लेकिन हर फोटो में चेहरों को खरोंच दिया गया था। रिया ने एक तस्वीर उठाई। एक औरत लाल साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला धब्बा बन चुका था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकने लगी। करण ने कैमरा घुमाया तो उसमें दिखा, पीछे दीवार पर एक परछाई चल रही थी। कोई है वहां? अजय चिल्लाया और तभी कमरे के कोने से आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर में? उन तीनों की सांसें थम गई। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। अंधेरे में लाल रंग की आंखें चमकी। दीवार फटी और वहां से एक पुराना बक्सा निकला। अजय ने खोला। उसमें एक डायरी थी जिस पर लिखा था, रक्तवर्णा देवी 1891। डायरी में लिखा था, मैं श्रीनाथ की पत्नी रक्तवर्णा हूं। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे प्रेम को जला दिया। उसने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा हवेली में बंद कर दिया। मैंने कसम खाई, जो भी इस हवेली में आएगा उसका अंत वैसा ही होगा जैसा मेरा हुआ। डायरी से खून की बूंदें टपकने लगी। रिया ने चीख मार दी। डायरी जलने लगी और पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। आत्मा का हमला। अब हवेली हिलने लगी थी। छत से चीलें उड़ने लगी। दरवाजे
अपने आप खुल बंद हो रहे थे। एक पल के लिए करण ने कैमरा घुमाया तो पीछे से एक औरत हवा में झूलती दिखी, बाल नीचे लटकते हुए और चेहरा जला हुआ। वो वही है, रिया चिल्लाई। अजय ने टॉर्च फेंकी पर वो औरत गायब हो गई। अचानक करण को किसी ने पीछे से पकड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा और किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला दबा दिया। उसकी आंखें उलट गईं। अजय और रिया ने खींचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन करण के गले पर नीले उंगलियों के निशान थे। हवेली का श्राप। वो दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन गेट अब अपने आप बंद हो चुका था। पीछे से वही औरत की आवाज गूंजी, भाग नहीं सकते, अब तुम भी मेरे हो। रिया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर कांपने लगा। वो हंसने लगी। अजय, उसने मुझे बुलाया है। अजय ने उसे झकझोरा। रिया, होश में आओ। लेकिन रिया की आंखों से खून बहने लगा। वो उठी और हवा में झूल गई। अजय चिल्लाया, रक्तवर्णा, तुझे जो चाहिए ले जा, उसे छोड़ दे। आवाज आए, मैं उसे नहीं ले रही, वो खुद मेरे पास आई है। रिया का शरीर फट गया और लाल धुआं हवेली में भर गया। अंतिम सत्य। अजय किसी तरह हवेली की दीवार तोड़कर बाहर भागा। सुबह के 5 बजे गांव के लोगों ने उसे बेहोश पाया। जब उसने आंखें खोली, पुलिस आई। उन्होंने हवेली में जाकर देखा, वहां कोई रिया या करण नहीं थे, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। रात को जब उसने घर में आईना देखा तो पीछे रिया की झलक दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी। तू भाग नहीं सकता। तू भाग नहीं सकता। अगले दिन अजय लापता हो गया। लोगों ने कहा, रात में वो हवेली के अंदर गया था और किसी ने उसे फिर नहीं देखा। एपिलॉग समाप्ति। भैरवगढ़ आज भी वैसा ही है, लोग कहते हैं।